नमस्कार। अहमदाबाद में 12 जून को AI-171 विमान हादसे के जांच की शुरुआती रिपोर्ट सामने आ गई है। जांच रिपोर्ट में हादसे को लेकर बड़ा दावा किया गया है। रिपोर्ट में दुर्घटना कैसे हुई, कहां चूक हुई, ये तमाम बातें बताई गई है। इस रिपोर्ट में देखिए कि कैसे अहमदाबाद में विमान उड़ान के कुछ ही सेकंड बाद हादसे का शिकार हो गया। आखिर किस स्तर पर चूक हुई। अहमदाबाद प्लेन क्रैश कैसे हुआ? क्या किसी ने एयर इंडिया प्लेन के कट ऑफ स्विच को छुआ था? क्या किसी ने इंजन बंद कर दिया था? कोई साजिश थी या अनजाने में हादसा हुआ? AAIB की रिपोर्ट से इन तमाम सवालों से पर्दा उठ गया है। एयर इंडिया विमान AI-171 के दोनों इंजन में ईंधन पहुंचाने वाले स्विच बंद हो गए थे। इससे पायलटों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। इसके कुछ ही सेकंड बाद विमान अहमदाबाद में क्रैश हो गया। रिपोर्ट में कहा गया कि एक पायलट ने दूसरे से पूछा कि उसने ईंधन क्यों बंद किया, तो जवाब मिला कि उसने ऐसा नहीं किया। इस प्लेन क्रैश की तस्वीरों से पूरी दुनिया ने हादसे का खौफनाक मंजर देखा। अब जो नई तस्वीर आई है, उसे देख अहमदाबाद प्लेन क्रैश की पूरी कहानी समझ आ जाएगी। जब ये पायलट ने पूछा है को पायलट से कि व्हाई डिड यू कट ऑफ द इंजन, तो उस समय उन्होंने कहा है मैंने नहीं किया है। तो ये बात स्विचेस की तो एक तरह की मिस्ट्री है कि ये हुआ क्या है, कि कुछ ऑटोमेशन में कुछ फेलियर है क्या। एयर इंडिया विमान AI-171 के क्रैश की जांच में एक नई तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में थ्रस्ट लीवर क्वाड्रेंट और फ्यूल कंट्रोल स्विच दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर में थ्रस्ट लीवर क्वाड्रेंट और फ्यूल कंट्रोल स्विच की जो हालत हुई है, उससे इस हादसे की भयावहता को समझा जा सकता है। यह तस्वीर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट का हिस्सा है। ये इस हादसे को समझने में अहम साबित हो रही है। तो इसमें सरप्राइजिंग बात जो रिपोर्ट में वो यही है कि एवरीथिंग वाज नॉर्मल, सब कुछ बिल्कुल ठीक था, बट इमीडिएटली आफ्टर टेक ऑफ दो चीजें हुई हैं। एक तो रैट डिप्लॉय हुई है, दैट इज रैम एयर टरबाइन। हमने पिछली बारी भी डिस्कस किया था कि रैम एयर टरबाइन तभी डिप्लॉय होती है जब या तो एयरक्राफ्ट में कोई इलेक्ट्रिकल फेलियर हो या इंजन में कोई प्रॉब्लम हो। तो रैट जो है वो डिप्लॉय हो गई है इमीडिएटली आफ्टर टेक ऑफ, ये भी रिपोर्ट में कहा गया। थ्रस्ट लीवर्स को थ्रॉटल लीवर्स भी कहा जाता है। ये विमान के कॉकपिट में लगे होते हैं। इनका उपयोग पायलट इंजन को दी जाने वाली ईंधन की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इससे इंजन का थ्रस्ट आउटपुट निर्धारित होता है। तो ये स्विचेस की पोजीशन भी हो सकता है कि कॉकपिट के टुकड़ों में हमने जब इतनी एयरफोर्स में इंक्वायरीज वगैरह की हैं, कभी कभी सामने आ जाता है कि स्विच पोजीशन लास्ट क्रैश के टाइम क्या थी वो दिख गई और पूरी मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है। तस्वीर दो हिस्सों में है। बाईं ओर क्षतिग्रस्त विमान कॉकपिट में थ्रस्ट लीवर्स और फ्यूल कंट्रोल दिखाई दे रहे हैं। प्लेन क्रैश में थ्रस्ट लीवर्स पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। यह गंभीर नुकसान का संदेश देता है। इस तस्वीर से समझा जा सकता है कि कैसे एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ होगा, क्योंकि रिपोर्ट में भी इस बात की ओर इशारा है कि कट ऑफ स्विच बंद हो गया था। इसके कारण फ्यूल की सप्लाई रुक गई थी। AIB ने क्लियरली बता दिया है कि इंजन्स और जितना भी फिजिकल एविडेंस मिला है वो सारा का सारा सेव कर लिया है। तो अब इंजन्स वगैरह का जो है जांच होगी, स्पेसिफिकली इंजन्स की, इसलिए बिकॉज प्रीलिम रिपोर्ट से ये क्लियर हो गया है कि देयर इज अ प्रॉब्लम व्हिच हैपेंड ड्यू टू इंजन्स। तो अब हम इंजन्स पे फोकस करेंगे। दाईं ओर की तस्वीर एक ही नियंत्रण पैनल की है। इसमें थ्रस्ट लीवर्स और फ्यूल कट ऑफ के स्विच हैं। इसका यूज इंजन पावर और फ्यूल आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह किसी सही विमान का थ्रस्ट लीवर है।
एएआईबी की रिपोर्ट के मुताबिक थ्रस्ट लीवर की स्थिति और फ्यूल कंट्रोल स्विच की हालत इस बात को समझने में अहम हो सकती है कि आखिर क्यों 12 जून को अहमदाबाद से उड़ान भरने के तुरंत बाद यह विमान हादसे का शिकार हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक वह मशीनरी खराबी या पायलट की चूक की ओर इशारा करते हैं। एएआईबी की रिपोर्ट के मुताबिक इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल स्विच कुछ ही सेकंड में रन स्थिति में आ गए। दोनों इंजनों के ईजीटी बढ़ गए, जो बताता है कि फिर से रीलाइट प्रक्रिया शुरू हो गई, यानी इंजन को दोबारा शुरू किया गया। इंजन 1 में सफलता मिल गई, लेकिन दूसरा इंजन शुरू नहीं हो पाया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि पायलटों में भ्रम की स्थिति थी। एक पायलट ने पूछा, आपने कट ऑफ क्यों किया? इस पर दूसरे पायलट ने जवाब दिया, मैंने ऐसा नहीं किया। इससे पता चलता है कि दोनों पायलटों में भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर बड़ा खुलासा हुआ। यूपी में अवैध धर्मांतरण की ग्लोबल साजिश रची गई। पर्दाफाश हुआ कैसे नेपाल के रास्ते अवैध धर्मांतरण को अंजाम दिया जा रहा था। जलालुद्दीन पर 50 बड़े खुलासे आपको हैरान कर देंगे। छांगुर को यूं ही जल्लाद नहीं कहा जा रहा है। अवैध धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाने वाले छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन का नेटवर्क कई देशों तक फैला है। अब आपको एक एक कर दिखाते हैं कि जलालुद्दीन पर 50 बड़े खुलासे। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर सनसनीखेज खुलासा बताता है कि उसका नेटवर्क कितना मजबूत हो चुका था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यूपी में अवैध धर्मांतरण के लिए जलालुद्दीन को 500 करोड़ की विदेशी फंडिंग का जांच एजेंसी को शक है। 200 करोड़ की विदेशी फंडिंग का हिसाब मिल चुका है। 300 करोड़ का लेन देन नेपाल के जरिए हुआ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फंडिंग के लिए काठमांडू सहित नेपाल के सीमावर्ती जिलों नवलपरासी, रूपंदेही और बांके में 100 बैंक खाते खुलवाए गए। इन अकाउंट में धर्म परिवर्तन करने के लिए पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और तुर्की से पैसे भेजे गए। एजेंट ने 4 से 5% कमीशन पर नेपाल के बैंक खातों से पैसे निकालकर सीधे जलालुद्दीन तक पहुंचा दिए। 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग, 200 करोड़ की फंडिंग का मिला सबूत। नेपाल के जरिए 300 करोड़ का लेन देन। नेपाल में 100 बैंक खाते खुलवाए गए। पाकिस्तान, दुबई, सऊदी, तुर्की से मिला फंड। एजेंट ने 4 से 5% कमीशन पर पैसे ट्रांसफर किए। कैश डिपॉजिट मशीन यानी सीडीएम का भी इस्तेमाल किया गया। काफ़ी हद तक इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा है। कोर्ट ने एटीएस के साक्ष्यों के आधार पर उसको, जो मुलजिम है, उसको 1 हफ्ते के पुलिस कस्टडी रिमांड पर दिया है। उस पुलिस कस्टडी रिमांड में एटीएस जो है एविडेंसेस का कलेक्शन कर रहे हैं, जो रिकवरीज हैं वो सब कार्रवाई कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी इसका लॉजिकल कंक्लूजन होगा वहाँ तक इन्वेस्टिगेशन पहुँचेगी और जो दोषी आदमी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अवैध धर्मांतरण गैंग के लेन देन का खुलासा जांच एजेंसियों के लिए भी चौंकाने वाला है। ये बात अब तक सामने आ गई है कि नवीन ने कई वोस्ट्रो अकाउंट खोल रखे थे जो बहुत ही बड़े कारोबारी इस्तेमाल करते हैं। आखिर नवीन के पास ऐसा कौन सा कारोबार था जिसके लिए उसको वोस्ट्रो अकाउंट्स की जरूरत पड़ रही थी? करोड़ों रुपए इन खातों में विदेशों से जमा कराए गए हैं, निकाल कर कहां खर्च किए गए हैं। यही नहीं, भारत से भी कुछ रकम इन विदेशी बैंक खातों में जमा कराई गई हैं। सऊदी अरब के शारजा, यूएई, दुबई के मशरेक शहर में खोले गए बैंक खातों का रिकॉर्ड जांच एजेंसियों को अभी तक मिला नहीं है। लेकिन जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि इतने बड़े पैमाने पर अवैध धर्मांतरण के इस रैकेट में कैसे लेन देन हुआ। ये जांच अब एक बहुत ही गहन जांच बनती चली जा रही है।
एक खुलासा ये भी हुआ है कि कुछ नेपाली बैंक्स में भी विदेशों से रकम जमा कराई गई है, जहां पर नेपाली करेंसी में उसको विड्रॉ किया गया है और फिर भारतीय करेंसी में चेंज कर बलरामपुर पहुंचाया गया है, जिसको अवैध धर्मांतरण रैकेट इस्तेमाल कर रहा था। जाहिर है खुलासे आपको हैरान कर सकते हैं, क्योंकि जलालुद्दीन अवैध धर्मांतरण का वो जल्लाद है जिसके तार खाड़ी देशों तक फैले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरियाणा के गुरुग्राम से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। आरोपी की स्टेट लेवल टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या उसके पिता दीपक यादव ने कर दी। इस केस में पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के पीछे जो वजह सामने आ रही है वो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। गुरुग्राम में टेनिस खिलाड़ी राधिका की हत्या। राधिका के पिता दीपक पर हत्या का आरोप। समाज के तानों ने पिता को बना दिया हत्यारा। आरोपी पिता गिरफ्तार, रिवॉल्वर भी बरामद। हरियाणा के गुरुग्राम से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। गुरुग्राम में एक बाप पर अपनी ही बेटी की हत्या का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक समाज के तानों से तंग आकर पिता ने ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना ने समाज का डरावना चेहरा पेश किया है। पुलिस के मुताबिक गुरुवार सुबह 11 बजे उन्हें सूचना मिली थी कि एक 25 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पिता दीपक यादव बेटी के टेनिस एकेडमी चलाने से नाराज था। इसे लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और पिता ने बेटी की हत्या कर दी। आरोपी पिता ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से राधिका को 3 गोलियां मारी। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर हथियार भी बरामद कर लिया है। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई है तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि जो मृतक का है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं। आरोपी पिता दीपक यादव पुलिस की गिरफ्त में है। पिता ने जिस बेटी को मौत के घाट उतारा वो राज्य स्तरीय टेनिस खिलाड़ी थी। बेटी ने कई पदक भी जीते थे, लेकिन कंधे की चोट के चलते उसका करियर बर्बाद हो गया था। ऐसे में बेटी ने टेनिस खेलना बंद कर दिया था और एकेडमी शुरू की थी, लेकिन समाज को ये रास नहीं आया। बेटी की तरक्की से परेशान लोग उसके पिता को बेटी की कमाई खाने के ताने देने लगे और पिता ने ही अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। हरियाणा के गुरुग्राम से एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर आई है जिस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा। जिस बाप ने 25 साल तक अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया, उसे इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर बनाया, वो क्या सिर्फ इस बात के लिए अपनी बेटी की हत्या कर सकता है क्योंकि लोग उसे ताना देते थे कि वो अपनी बेटी की कमाई खा रहा है, या उससे अपनी बेटी का रील बनाना पसंद नहीं था और इनामुल हक के साथ वायरल रील्स को लेकर लोगों के सवालों से वो परेशान था। ये रिपोर्ट देखिए। ये एक ऐसा कारवां था जो थम गया। राधिका के पिता को अपनी बेटी का इनामुल के साथ ये रिश्ता, ये साथ कभी मंजूर नहीं था। नाराजगी अंदर ही अंदर सुलगती रही और फिर 3 गोलियों की आवाज ने इस कहानी का खौफनाक अंजाम लिख दिया। दावा किया जा रहा है कि राधिका के पिता ने कई बार इनामुल और राधिका की इस रील पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन राधिका इनामुल के साथ रील बनाती रही और पिता दीपक का गुस्सा बढ़ता गया। सूत्रों के मुताबिक
राधिका को सोशल मीडिया से पब्लिसिटी मिल रही थी। इनामुल के साथ उसका ये वीडियो वायरल हो रहा था। पिता दीपक ये साथ लगातार नागवारा गुजर रहा था। बात बर्दाश्त के बाहर हो चली थी। इनामुल कारवां नाम से अपना YouTube चैनल चलाता है। राधिका उसी चैनल के लिए इनामुल के साथ वीडियो बनाती थी। राधिका के पिता का गुस्सा उस वक्त और बढ़ गया जब एक रील वायरल हो गई। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि लोग राधिका और इनामुल के साथ रिश्तों को लेकर पिता दीपक से तरह तरह की बातें कर रहे थे। उन बातों का असर ये हुआ कि राधिका के पिता का गुस्सा धधकता रहा और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। एक पिता ने अपनी बेटी को 3 गोलियां मारकर मौत की नींद सुलाई। एक तो जो इसका ना अम्युनिशन बरामद करना है। जो सर्विस रिवॉल्वर था, तो उसने जो असला लिया था उस समय कितने अम्युनिशन खरीदे थे, वो अम्युनिशन ने जो हमारे 6 बरामद हुए हैं, बाकी बरामद करने हैं। रिमांड पर भेजा। अब कितने दिन की रिमांड मिली है? 1 दिन का मिला है। 1 दिन का। सर क्या कुछ रिकवरी करनी है या कहानी जो ये अम्युनिशन रिकवर करना है। एम्युनिशन कहाँ फेंका है सब बताया अभी तो कुछ? जिसके इनकी जमीन है कासम गाँव में, वहाँ से लेकर आना है। ये रील रियल लाइफ की सबसे खौफनाक कहानी बन गई। हंसती खेलती ये तस्वीर सबसे बड़े जुर्म की दास्तां बन गई और बाबुल की बेटी के कत्ल के कटघरे में खड़ा हो गया है टेनिस खिलाड़ी राधिका मर्डर केस में वजह इनामुल के साथ रिश्तों को बताया जा रहा है। लेकिन राधिका के पिता दीपक यादव का कबूलनामा जुर्म की वजह की नई दास्तां की तरफ इशारा कर रहा है। दरअसल दीपक यादव ने हत्या की वारदात को कबूल कर लिया है, लेकिन हत्या की अलग वजह बताई है। दरअसल दीपक यादव ने पुलिस के सामने बयान दिया है कि बेटी के टेनिस एकेडमी चलाने से और उसके बाहर जाने से नाराज था। राधिका के पिता दीपक यादव के मुताबिक समाज के लोग उसको ताना मारते थे और बेटी की कमाई खाने पर तंज कसते थे। हत्या से पहले पिता और बेटी में जमकर बहस हुई थी और इसकी वजह थी टेनिस एकेडमी बंद करवाना। फिर क्या था, दीपक यादव ने ताबड़तोड़ 5 गोलियां दाग दी और 3 गोलियां राधिका को लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। मोटिव क्या बताया सर? बता दी वही मोटिव कोई सर क्या टेनिस एकेडमी से नाराज? हाँ वैसे उसी से। हाँ उसी से। तो लेकिन सर इसका तो ऑलरेडी इतना किराया आता था लाखों रुपए, फिर उसके बावजूद भी क्यों मारा समझ में नहीं आया। ये कोई लव एंगल या फिर ऑनर किलिंग तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। उधर राधिका की मां का कहना है वो दूसरे कमरे में थी और उसको कुछ नहीं पता। राधिका के चाचा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल जिस टेनिस एकेडमी को लेकर राधिका का पिता के साथ विवाद हुआ, उस टेनिस एकेडमी पर 1.25 करोड़ रुपए खर्च किए थे और टेनिस खिलाड़ी राधिका चोट लगने के बाद इसी एकेडमी में ट्रेनिंग देती थी। दीपक के पिता का कहना है कि इसी एकेडमी को लेकर वो तनाव में था, जिसके चलते अपनी बेटी को मार डाला। बहरहाल पुलिस की तफ्तीश जारी है। जो आरोपी पिता का कबूलनामा है वही सच है या फिर इनामुल के साथ रिश्तों की वजह से झूठी शान की खातिर एक पिता ने अपनी लाडली बेटी को मार डाला। फिलहाल कोर्ट ने आरोपी पिता को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। रिपोर्ट न्यूज़ 18। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार